किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाजरा की खेती के बारे में। बाजरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है जिसे हम सब जानते हैं। यह भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे अंग्रेजी में पर्ल मिलेट भी कहते हैं। यह एक मोटा अनाज है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, प्रोटीन और फाइबर। यह हमें ताकत देता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। बाजरा की रोटी खाने में स्वादिष्ट होती है और शरीर को गर्मी देती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह फसल हमारे देश की पुरानी फसलों में से एक है। बाजरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम पानी में भी उग सकता है। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ के किसानों के लिए बाजरा एक वरदान की तरह है। यह फसल बहुत ही सहनशील होती है। तेज गर्मी हो या सूखी मिट्टी, बाजरा इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकता है। इसी वजह से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी खेती बहुत लोकप्रिय है। बाजरा सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसका हरा चारा पशुओं को खिलाया जाता है जिससे वे स्वस्थ रहते हैं और दूध भी अच्छा देते हैं। बाजरा की फसल किसानों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इसकी खेती में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इसे उगाने के लिए बहुत महंगे बीज या खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। यह फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आमतौर पर यह 3 से 4 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इससे किसानों को जल्दी आमदनी मिल जाती है। बाजरा की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। लोग इसे खाने के लिए खरीदते हैं और पशुओं के चारे के लिए भी इसकी बहुत मांग होती है। इसीलिए किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है और उन्हें अच्छा दाम भी मिल जाता है। आजकल सरकार भी मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छे हैं। इनकी खेती में पानी की बचत होती है और रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी कम होता है। इससे हमारी जमीन की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। बाजरा की खेती करके किसान न केवल अच्छी कमाई कर सकते हैं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आने वाले समय में बाजरा की खेती का महत्व और भी बढ़ने वाला है, इसलिए इसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बाजरा की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसके लिए किस तरह की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बाजरा के लिए हल्की और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस तरह की मिट्टी में पानी आसानी से नीचे चला जाता है और जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। भारी या चिकनी मिट्टी में बाजरा की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी जमा हो जाता है जिससे फसल की जड़ें सड़ सकती हैं। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो पाए। अब बात करते हैं जलवायु की। बाजरा एक गर्म मौसम की फसल है। इसे उगने के लिए अच्छी धूप और गर्मी की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। ये फसल सूखा सहन करने की क्षमता रखती है, इसलिए कम बारिश वाले इलाकों के लिए यह बहुत उपयुक्त है। हालांकि जब फसल में दाने बन रहे होते हैं उस समय हल्की बारिश या नमी का होना बहुत फायदेमंद होता है। इससे दाने मोटे और वजनदार होते हैं। बहुत ज्यादा ठंड या पाला बाजरा की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसकी बुवाई सही समय पर करना बहुत जरूरी है। सही बीज का चुनाव करना अच्छी फसल की नींव होती है। हमें हमेशा उन्नत किस्म के बीजों का ही चुनाव करना चाहिए। उन्नत किस्में वे होती हैं जो 1 ज्यादा पैदावार देती हैं, 1 रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं, 1 और जल्दी पककर तैयार हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों ने कई अच्छी किस्में विकसित की हैं। कुछ लोकप्रिय किस्मों में पूसा 322, HHB 67 और RH 170-7 शामिल हैं। बीज खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि बीज प्रमाणित हो और किसी विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। बीज की थैली पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। बीज का चुनाव करते समय हमें अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। हर किस्म हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। वे आपको बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी रहेगी। बीज बोने से पहले बीजों का उपचार करना भी बहुत जरूरी है। इससे बीज से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। सही मिट्टी, सही जलवायु और सही बीज का चुनाव करके हम बाजरा की बम्पर पैदावार की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं।
एक बार जब हमने सही मिट्टी और बीज का चुनाव कर लिया, तो अगला कदम है खेत को अच्छी तरह से तैयार करना। खेत की तैयारी अच्छी फसल का आधार है। सबसे पहले गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर छिपे कीड़े और खरपतवार के बीज धूप में आकर मर जाते हैं। इससे मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पहली जुताई के बाद खेत को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद बारिश शुरू होने से पहले खेत में 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर चलाना चाहिए। हर जुताई के बाद पाटा लगाना न भूलें, ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए। खेत की तैयारी के समय ही हमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 टन गोबर की खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है। ये खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और फसल को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करती है। गोबर की खाद को आखिरी जुताई से पहले खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या है, तो आखिरी जुताई के समय दीमक नाशक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया खेत ये सुनिश्चित करता है कि बीजों का अंकुरण अच्छा हो और पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सके, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। अब बात आती है बीज बोने की। बाजरा की बुआई का सही समय मानसून की पहली बारिश के साथ ही होता है। आमतौर पर जुलाई का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 15 जुलाई के बीच का समय बुआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। देर से बुआई करने पर फसल की पैदावार कम हो सकती है और उसमें बीमारियां लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। बीज बोने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है छिड़काव विधि और दूसरा है कतार में बुआई। कतार में बुआई करना हमेशा बेहतर होता है। इससे निराई गुड़ाई करने, खाद डालने और सिंचाई करने में आसानी होती है। साथ ही पौधों को बराबर मात्रा में धूप, हवा और पानी मिलता है। कतार में बुआई करने के लिए हमें कतार से कतार की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो उसका अंकुरण ठीक से नहीं हो पाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई के लिए सीड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। इससे बीज सही दूरी और सही गहराई पर बोया जाता है। अगर सीड ड्रिल उपलब्ध नहीं है तो हल के पीछे कूंड में भी बीज बोया जा सकता है। सही तरीके से बुवाई करना अच्छी पैदावार की गारंटी देता है। बाजरा की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बाजरा की खेती बारिश पर आधारित होती है। अगर मानसून की बारिश समय पर और अच्छी होती है तो अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर लंबे समय तक बारिश न हो और खेत में नमी की कमी हो जाए तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। फसल की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली महत्वपूर्ण अवस्था है कल्ले फूटने का समय, जो बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आती है। इस समय हल्की सिंचाई करने से पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बालियां निकलने और दाना भरने का समय। ये अवस्था बुवाई के लगभग 50 से 60 दिन बाद आती है। इस समय खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय पानी की कमी हो जाती है तो बालियां छोटी रह जाती हैं और दाने ठीक से नहीं भर पाते, जिससे पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर बारिश नहीं हो रही है तो इस समय एक सिंचाई जरूर करनी चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी जमा न हो। टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करना पानी बचाने और फसल को सही मात्रा में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं खाद प्रबंधन की। अच्छी पैदावार के लिए फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व देना बहुत जरूरी है। खेत की तैयारी के समय हमने गोबर की खाद डाली थी, जो बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा हमें रासायनिक खादों का भी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बाजरा की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य पोषक तत्व हैं। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय ही खेत में डाल देनी चाहिए। बाकी बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग का मतलब है खड़ी फसल में खाद डालना। यह हमें बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद करना चाहिए, जब हम पहली निराई गुड़ाई करते हैं। इस समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि खाद पौधों को आसानी से मिल सके। खाद डालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खाद सीधे पौधों की पत्तियों पर न गिरे,
बल्कि जड़ों के पास मिट्टी में मिलाई जाए। सही समय पर और सही मात्रा में खाद का उपयोग करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं, उनकी बढ़वार अच्छी होती है और हमें बम्पर पैदावार मिलती है। फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहले हमें खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खरपतवार वे फालतू पौधे होते हैं जो हमारी मुख्य फसल के साथ उगाते हैं। ये पौधे हमारी फसल के हिस्से का पानी, पोषक तत्व और धूप ले लेते हैं, जिससे फसल कमजोर हो जाती है और पैदावार भी घट जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ये काम हाथ से खुरपी की मदद से किया जा सकता है। अगर खेत बड़ा है तो कतारों के बीच में हल या कल्टीवेटर चलाकर भी खरपतवार निकाले जा सकते हैं। कतार में बुवाई करने का यह एक बड़ा फायदा है। अगर खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाएं, तो हम रासायनिक खरपतवार नाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बुवाई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण से पहले एट्राजिन जैसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। यह दवा मिट्टी में मौजूद खरपतवार के बीजों को उगने से रोकती है। अगर फसल उगने के बाद भी खरपतवार आ जाए तो 2,4-D जैसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। वैसे कोई भी रासायनिक दवा का उपयोग करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दवा का छिड़काव करते समय सही मात्रा का ध्यान रखें और सुरक्षा के लिए मास्क और दस्ताने जरूर पहनें। साफ सुथरा खेत अच्छी फसल की पहचान है। अब बात करते हैं बाजरा की फसल में लगने वाले रोगों की। बाजरा का एक मुख्य रोग है अरगट या चिपका रोग। इस रोग में बालियों से शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, जो बाद में काला पड़ जाता है। इससे दाने नहीं बन पाते हैं। इस रोग से बचने के लिए बुवाई से पहले बीजों को नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। एक और मुख्य रोग है डाउनी मिल्ड्यू या जोगिया रोग। इसमें पत्तियों पर हरी पीली धारियां बन जाती हैं और पत्तियों के नीचे सफेद रुई जैसी फफूंद लग जाती है। इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। रोगों के अलावा कुछ कीड़े भी बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तना छेदक कीट एक प्रमुख कीट है, जिसकी सूंडी तने के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देती है, जिससे पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। दीमक भी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए खेत की तैयारी के समय ही दीमकनाशक का उपयोग करना चाहिए। फसल की नियमित रूप से निगरानी करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रोग या कीट का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका नियंत्रण करना चाहिए, ताकि वह पूरी फसल में न फैल सके। बुवाई के बाद बाजरा का पौधा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले कुछ हफ्तों में पौधे की जड़ें विकसित होती हैं और वह जमीन में अपनी पकड़ मजबूत करता है। लगभग 20 से 25 दिनों के बाद पौधे में कल्ले फूटने लगते हैं, यानी एक ही पौधे से कई शाखाएं निकलने लगती हैं। जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां लगेंगी और पैदावार भी उतनी ही अच्छी होगी। इस समय निराई गुड़ाई और सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद पौधे की लंबाई तेजी से बढ़ती है। लगभग 50 से 60 दिनों में पौधे के ऊपरी सिरे पर बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये फसल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बालियां निकलने के बाद उनमें फूल आते हैं और फिर दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय को दूधिया अवस्था कहते हैं, क्योंकि दानों के अंदर दूध जैसा तरल पदार्थ भरा होता है। इस अवस्था में खेत में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि दाने अच्छे से भर सकें। धीरे धीरे यह तरल पदार्थ सख्त होकर दाने का रूप ले लेता है। बाजरा की फसल आमतौर पर 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब बालियों के दाने सख्त हो जाएं और पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। सही समय पर कटाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कटाई में देरी करते हैं तो दाने बालियों से झड़ने लगते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पक्षी भी पकी हुई फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जैसे ही फसल तैयार हो, उसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। कटाई के लिए तेज धार वाली दरांती का उपयोग किया जाता है। कटाई 2 तरीकों से की जा सकती है। पहले तरीके में सिर्फ बाजरे की बालियों को काटा जाता है और पौधे के बाकी हिस्से को बाद में चारे के लिए काटा जाता है। दूसरे तरीके में पूरे पौधे को जमीन से थोड़ा ऊपर से काट लिया जाता है। कटाई के बाद पौधों के गट्ठर बनाकर खेत में ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कटाई के बाद अगला कदम होता है घाई या थ्रेसिंग का। जब बालियां अच्छी तरह से सूख जाएं, तो उनमें से दानों को अलग किया जाता है। इसके लिए बालियों को किसी साफ और पक्के फर्श पर फैलाकर डंडों से पीटा जाता है या फिर बैलों को उनके ऊपर चलाया जाता है।
आजकल ये काम थ्रेसर मशीन की मदद से बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। थ्रेसर मशीन दानों को भूसे से अलग कर देती है। घाई के बाद दानों को हवा में उड़ाकर या पंखे की मदद से साफ किया जाता है ताकि उनमें से धूल, मिट्टी और हल्का कचरा निकल जाए। साफ किए हुए दानों को बोरियों में भरने से पहले अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। फसल की कटाई और गहाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अनाज का सही तरीके से भंडारण करना। अगर भंडारण ठीक से न किया जाए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। नमी और कीड़े भंडारण के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए बाजरा के दानों को बोरियों में भरने से पहले उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन तक तेज धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी की जांच करने का एक आसान तरीका है, जब आप दाने को दांतों के बीच दबाएं और वह कट की आवाज के साथ टूट जाए तो समझ लीजिए कि दाना भंडारण के लिए तैयार है। भंडारण के लिए हमेशा साफ सुथरी और सूखी जगह का चुनाव करना चाहिए। गोदाम या कमरे की दीवारों और फर्श पर कोई दरार नहीं होनी चाहिए। भंडारण से पहले कमरे में कीटनाशक का छिड़काव करके उसे कीटाणुरहित कर लेना चाहिए। बाजरा को जूट की नई बोरियों में भरकर रखना सबसे अच्छा होता है। बोरियों को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि लकड़ी के तख्तों या ईंटों के ऊपर रखना चाहिए। बोरियों को दीवार से भी कम 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए ताकि हवा का संचार बना रहे। समय समय पर गोदाम का निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि कीड़ों या चूहों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अब बात आती है फसल को बेचने की। किसान अपनी उपज को स्थानीय अनाज मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं। मंडी में ले जाने से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज का दाम हमेशा अच्छा मिलता है। मंडी में कई व्यापारी होते हैं और किसान अपनी फसल उस व्यापारी को बेच सकता है जो सबसे अच्छी कीमत दे रहा हो। सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बाजरा की खरीद करती है। किसान अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्रों पर ले जाकर भी बेच सकते हैं। MSP ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित मूल्य मिले। कुछ किसान सीधे उपभोक्ताओं या छोटे व्यापारियों को भी अपनी फसल बेचते हैं। इससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिल जाता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। आजकल किसान उत्पादक संगठन यानी FPO भी बन रहे हैं। कई किसान मिलकर अपना संगठन बनाते हैं और अपनी उपज को एक साथ बेचते हैं। इससे उन्हें बेहतर मोलभाव करने की ताकत मिलती है और वे अपनी उपज को सीधे बड़ी कंपनियों या प्रसंस्करण इकाइयों को बेच सकते हैं। सही समय पर और सही जगह पर फसल बेचने से किसान अपनी मेहनत का अच्छा फल पा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बाजरा की खेती भले ही आसान मानी जाती है, लेकिन इसमें भी किसानों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है मौसम की अनिश्चितता। बाजरा की फसल काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। अगर बारिश बहुत कम होती है तो सूखा पड़ जाता है और फसल की बढ़वार रुक जाती है। वहीं अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो खेत में पानी भर जाता है, जिससे जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। इस समस्या का समाधान यह है कि खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही सूखा सहन करने वाली उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। स्प्रिंकलर या टपक सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करके भी पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है खरपतवारों का प्रकोप। खरपतवार बाजरा की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे फसल के पोषक तत्व और पानी सोख लेते हैं, जिससे पैदावार में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। बुवाई के 20 से 25 दिन के अंदर पहली निराई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। कतारों में बुवाई करने से निराई गुड़ाई का काम आसान हो जाता है। यदि मजदूरों की कमी हो तो रासायनिक खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। खेत को साफ सुथरा रखना इस समस्या का सबसे अच्छा हल है। कीट और रोग भी बाजरा की खेती में एक गंभीर समस्या है। अरघट, जोगिया रोग, तना छेदक कीट और दीमक जैसी समस्याएं फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन यानी IPM अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ रासायनिक दवाओं पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि सभी तरीकों का मिला जुला उपयोग करना है। हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बीजों को बोने से पहले उपचारित करना चाहिए। खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग तभी करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। एक और समस्या जो किसानों को परेशान करती है
वह है पक्षियों द्वारा होने वाला नुकसान। जब बालियों में दाने भरने लगते हैं तो तोते, गौरैया और दूसरे पक्षी उन पर हमला कर देते हैं और दानों को खा जाते हैं। इससे काफी नुकसान होता है। इस समस्या से बचने के लिए किसान कई पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, जैसे खेत में मचान बनाकर बैठना और आवाज करके पक्षियों को उड़ाना। कुछ किसान खेत में चमकीली पट्टियां या पुराने कैसेट के टेप बांध देते हैं, जो हवा में हिलकर और चमककर पक्षियों को डराते हैं। खेत के चारों ओर जाल लगाना भी एक कारगर उपाय है। हालांकि यह थोड़ा महंगा हो सकता है। समय पर कटाई करना भी पक्षियों से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि बाजरा की खेती भारतीय किसानों, विशेषकर उन किसानों के लिए जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं, एक बहुत ही लाभकारी और टिकाऊ विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक बहुत ही मजबूत और सहनशील फसल है। यह तेज गर्मी और सूखे की स्थिति को भी झेल सकती है, जहां दूसरी फसलें खराब हो जाती हैं। इसकी खेती में लागत भी कम आती है। इसे बहुत ज्यादा पानी, महंगी खाद या कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं। बाजरा की खेती किसानों को दोहरा लाभ देती है। इससे न केवल खाने के लिए पौष्टिक अनाज मिलता है, बल्कि पशुओं के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला हरा और सूखा चारा भी प्राप्त होता है। जिन किसानों के पास पशुधन है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। वे चारे पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं और पशुओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। बाजरा की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को साल में दूसरी फसल लेने का भी मौका मिल जाता है। वे बाजरा काटने के बाद खेत में सरसों या चने जैसी रबी की फसलें उगा सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में और भी वृद्धि होती है। आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है, बाजरा जैसी फसलों का महत्व और भी बढ़ गया है। ये फसलें पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनकी खेती में पानी की खपत कम होती है, जिससे हमारे बहुमूल्य जल संसाधनों की बचत होती है। इनमें रासायनिक खादों का कम उपयोग होता है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहता है। सरकार भी अब मोटे अनाजों को सुपर फूड के रूप में बढ़ावा दे रही है और इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे बाजार में बाजरा की मांग बढ़ी है और किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को बाजरा की खेती को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाना चाहिए। नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके, जैसे कि उन्नत बीजों का चुनाव, कतार में बुवाई, संतुलित खाद का उपयोग और सही समय पर सिंचाई करके, वे बाजरा की पैदावार को काफी बढ़ा सकते हैं। बाजरा की खेती न केवल उनकी आय को सुरक्षित करेगी, बल्कि उनके परिवार के पोषण, उनके पशुओं के स्वास्थ्य और हमारी धरती की सेहत में भी सुधार लाएगी। ये वास्तव में एक ऐसी फसल है जो किसानों के लिए समृद्धि और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे अनाज की खेती को बढ़ावा दें।